अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। हर वक्त हम सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आपके सामने आते हैं। लेकिन आज की ये खबर उन लोगों के लिए काम की है जो सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट नौकरी करते हैं। जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को एक समय सीमा को पूरा करने के बाद रिटायरमेंट दे दी जाती है और पूरी जिंदगी उनको पेंशन दिया जाता है, तो अब ये सुविधा सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रहेगी। अब प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को भी ये सुविधा दी जाएगी, जिसके बाद आप बेफिक्र होकर अपनी नौकरी भी करेंगे और आगे की जिंदगी भी रिटायरमेंट के बाद अच्छे से काट सकेंगे। लेकिन सबसे जरूरी शर्त ये है कि आपको कम से कम 10 साल तक नौकरी प्राइवेट सेक्टर में करनी होगी, तभी आप इस सुविधा के हकदार हो पाएंगे। बाकी पूरा नियम क्या है और कैसे और किसे ये सुविधा मिलेगी, पूरा प्लान आपको बताते हैं हम विस्तार से। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आपको नौकरी करते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए है। या फिर अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हुए सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, वो भी इसलिए ताकि आपकी जिंदगी आगे हंसी खुशी से बीत सके, तो फिर भी ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन दिया जाएगा। जी हाँ, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग ज्यादातर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। उनको अपनी नौकरी सुरक्षित नहीं लगती है और आगे अगर उनके पास पैसे नहीं रहे तो उनका क्या होगा, कैसे पूरी जिंदगी काटेंगे, इस टेंशन में वो जी रहे होते हैं। तो आज प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको हम बता दें कि अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो भी आपको अब पेंशन मिलेगा। पेंशन पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करें। प्राइवेट नौकरी में पेंशन पाने के लिए आपको 10 साल तक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी होगी। फिर चाहे आपने ये 10 साल अलग अलग कंपनी में ही काम क्यों ना किया हो, और ये सब आपको ईपीएफओ रूल्स के जरिए मिलेगा। ईपीएफओ नियम के मुताबिक अगर कोई भी कर्मचारी जिसने 10 साल तक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की है, तो फिर वो पेंशन पाने का हकदार होगा। हालांकि इसका लाभ उठाने के लिए आपको कई शर्तों को मानना पड़ेगा, तभी आपको पेंशन मिलेगा। नियम के मुताबिक 10 साल की नौकरी के दौरान आपको अपना यूएएन नंबर नहीं बदलना है। फिर भले ही आपको अलग अलग कंपनी में ही आप क्यों ना काम किए हों या फिर नौकरी के बीच में गैप ही क्यों ना हो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यूएएन है क्या, तो आपको बता दें कि नौकरी करने वालों के लिए यूएएन बहुत जरूरी होता है। सैलरीड क्लास के लोग को हर महीने अपने रिटायरमेंट के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पीएफ खाते में जमा करना पड़ता है। नियम के मुताबिक हर कर्मचारी को ईपीएफ खाते में हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, जिसके लिए उन्हें ईपीएफओ का मेंबर होना जरूरी है। यूएएन की मदद से अकाउंट में जमा अमाउंट के बारे में जानकारी ली जाती है। ईपीएफ के सभी मेंबर्स को एक यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाता है, जो कि 12 अंकों का होता है, जो ईपीएफओ द्वारा जारी किया जाता है। जिसके बाद आप चाहे जितनी भी नौकरियां बदलें, लेकिन आपका यूएएन वही रहता है। और अब प्राइवेट नौकरी में पेंशन के लिए बेहद ये जरूरी हो चुका है कि आप अपना यूएएन ना बदले। इतना ही नहीं बल्कि ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक लगातार 10 साल तक जॉब करने के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है। इसमें शर्त केवल यही है कि जॉब का टेन्योर 10 साल का होना चाहिए। तो वहीं अगर साल आपने पूरा नहीं किया 10 साल, और अगर आपने 9 साल 6 महीने की सर्विस दे रखी है कंपनी को, तो भी वो 10 साल के बराबर ही जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर नौकरी का वक्त 9.5 साल से कम है, तो फिर उसे 9 साल ही गिना जाएगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशन अमाउंट में जमा राशि को रिटायरमेंट के पहले उसे निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वे पेंशन के हकदार ऐसे में नहीं होते हैं। बाकी अब सवाल आता है कि अगर कर्मचारी ने 5-5 साल के लिए 2 अलग-अलग जगह काम किया हो, तो क्या उन्हें सुविधा का लाभ मिलेगा? या फिर दोनों नौकरी के बीच 1 या 2 साल का गैप था, तो क्या वो कर्मचारी पेंशन का हकदार होगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों की नौकरी छूट जाती है और उसमें ज़्यादातर महिलाएं शामिल होती हैं, जो अपनी कुछ अहम ज़िम्मेदारियों के आगे कुछ दिन का गैप अपनी नौकरी में ले लेती हैं। तो क्या ऐसे लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा? तो इस सवाल का जवाब है कि हाँ, मिलेगा। जी हाँ, ईपीएफओ के मुताबिक नौकरी में गैप भी अगर होता है, तो इसके बावजूद भी सभी नौकरियों को जोड़कर 10 साल का
टेन्योर पूरा किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि हर नौकरी में कर्मचारी अपना यूएएन ना बदले। आपको अपना पुराना यूएएन ही जारी रखना होगा। अगर दो नौकरी के दौरान कुछ समय का गैप भी रहता है तो उसे हटाकर ही बाकी नौकरियों को जोड़कर अगर 10 साल पूरा होता है तो आपको पेंशन दिया जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां आपका 5 साल पूरा हो गया है, इससे पहले नौकरी छूट जाने या फिर किसी भी वजह से करीब 1 से 1.5 साल तक आप घर पर बैठे थे, लेकिन उससे पहले अगर आप जिस संस्थान में काम करते थे वहां लगातार 6 साल आपने अपना समय दिया था, ऐसे में केवल नई नौकरी में आपको अपना पुराना यूएएन को जारी रखना होगा, जिसके बाद आप पहली नौकरी से दूसरी नौकरी में गैप के बावजूद भी पेंशन के हकदार हो सकते हैं, क्योंकि ईपीएफओ आपके पिछले 6 साल और अभी के 5 साल को जोड़ लेगा। बीच में आपने जो 1 या 1.5 साल का जो गैप लिया था उसे हटा दिया जाएगा और फिर आपको पेंशन दिया जाएगा। आपके रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने पेंशन का लाभ मिल सकेगा। तो अब अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी में स्विच करने की सोच रहे थे तो अब आपको ये सोच बदल लेनी चाहिए, क्योंकि अब सरकारी कर्मचारी जो सुविधा का लाभ उठाते हैं वो आप प्राइवेट कर्मचारी होकर भी उठा सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार अपना पूरा कोशिश कर रही है। बस उसके लिए आपको सरकार के सभी शर्त और नियमों का अच्छे तरीके से पालन करना होगा और फिर प्राइवेट नौकरी करके भी हर महीने आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन उठा सकते हैं। बाकी अब इससे जुड़ी कोई भी नई जानकारी आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।